जमातों के स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा, और फिल वक्त जो अभी आज के दिन तक जो लोगों की मुश्किलात हैं, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, लोग घरों में अपने बंद हैं, आखिर इसके लिए क्या किया जा रहा है, उनके इन मसाइल की सुनवाई किस हद तक हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम तमाम उन सियासी जमातों के स्टेक होल्डर से ये बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से आगाज़ करते हैं। आमिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इसमें नहीं जाएंगे कि कराची की तबाही के जिम्मेदार कौन हैं, ऑब्वियसली सब हैं, सभी लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं इस शहर को इग्नोर किया गया है, जिसके बाद हमने ये देखा है, बिल्कुल सही बात है कि 89 साला रिकॉर्ड कल टूटा बारिश का, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत भी एक्सपोज होते दिखाई दिए। लेकिन अब इस वक्त क्या होना चाहिए? बारिश थम चुकी है लेकिन पानी वैसे का वैसा है, कहीं से भी पानी ड्रेन नहीं हो सका, और खुसूसी तौर पे जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है उनके लिए आपको क्या लग रहा है कि काम हो रहा है वहां पर? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इस प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। और मैं कम से कम यहाँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगा कि MKM जो पिछले कई सालों से इस बात के ऊपर आवाज़ उठा रही है कि कराची के मसले को देखने की ज़रूरत है, तो कम से कम अब हर चैनल के ऊपर और हर सियासी पार्टी इसके ऊपर बात कर रही है कि वाकई कराची का कुछ मसला है। कम से कम अब ये सोचना ज़रूर शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि कराची का मसला जिन तरीक़ों से हल करने की कोशिश की जाती है उन तरीक़ों से कराची का मसला हल नहीं होगा। मैं आपको बहुत एतमाद से ये बात कह रहा हूँ कि नहीं हल होगा। यहाँ पर तमाम तरीक़े इख्तियार कर लिए गए हैं, गवर्नर राज भी लगाए गए हैं, कई दफ़ा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बिठा ले गए हैं, लेकिन मसला अपनी जगह पर ही है। अभी भी ये जो कुछ भी NDMA यहाँ पर आके काम करने की कोशिश कर रही है, कमेटी भी बनी है, मैं दावे से कह रहा हूँ कि इसका भी नतीजा सिफर निकलेगा, सिफर निकलेगा। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जिस इलाके का मसला है, आप उस इलाके के लोगों को इख्तियारात देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बात करते हैं मेयर कराची की कि वो कराची के मेयर हैं। हमारे मीडिया के दोस्तों को भी इस बात के ऊपर अपनी राय भी देनी चाहिए कि जिस मेयर को वो कराची का मेयर कहते हैं, वो मेयर कराची के सिर्फ 35% हिस्से का मेयर है। बाकी तमाम इलाका जो 65% हिस्सा है कराची का, उसमें कहीं LDA काम कर रहा है, कहीं मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कहीं पर KDA है, और बहुत बड़ा एक इलाका ऐसा है कि जो कंटोनमेंट के दायरे इख्तियार में आता है। मिसाल के तौर पर मैं कल के वाक़े की आपको बताता हूं कि जो कल एक वाक़या कराची में हुआ कि एक दीवार गिरी और जिसमें 7 इंसानी जानें उसमें चली गई, वो इलाका कंटोनमेंट के एरिया में आता है। वहां पर ना KMC का इख्तियार है, ना वहां पर DMC का इख्तियार है, लेकिन उसके बावजूद रात के 2 बजे मैं खुद वहां पर मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोईद अनवर वहां पर मशीनरी लेके खड़े हुए थे, जितनी भी मशीनरी वहां पर काम कर रही थी वो मोईद अनवर लेके आए थे, कोई और इदारा नहीं लाया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास इस वक्त कराची के तमाम मामलात के इख्तियारात हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिन लोगों के पास इख्तियारात होने चाहिए, जो कराची के लोग हैं, जो कराची से मुंतखब हुए हैं, जब तक इख्तियारात, तमाम पावर्स उनके पास नहीं आती, आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। जितनी मर्जी कमेटियां बना लें, जितने मर्जी वज़ीर आज़म साहब टेलीफोन कर लें, हुकूमत जो मर्जी बयान दे ले। देखें, मैं बिल्कुल आप ऐसा ही है जो आप फरमा रही हैं। जिनके पास कराची का मैंडेट है, आप उनको इख्तियार देने के तैयार नहीं है, आप उनसे मशावरत करने को तैयार नहीं है। अभी अब जो बात आप कह रही हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए 2 नाम आए, हमसे तो कोई मशवरा ही नहीं किया है, ना हमसे इस मौजूद के ऊपर कोई बात की गई है। वफाक से यूनुस धागा साहब का, यहाँ से नजम साहब का नाम आ रहा है, वफाक यूनुस धागा का नाम दे रही है और सिंध हुकूमत की तरफ से गालिबन नजम शाह साहब का नाम आ रहा है, तो आप कह रहे हैं मुशावरत नहीं हुई? हमसे तो पूछा ही नहीं गया है कि भाई हमारे पास मैंडेट था तो हमसे भी कोई राय मशवरा कर लेना चाहिए। उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है। लाड़काना से बैठकर आप कराची को चलाएंगे, इस्लामाबाद से बैठकर आप कराची को चलाएंगे, नहीं चलेगा। लाहौर से बैठ के लाहौर के लोग चलाते हैं लाहौर को, तो लाहौर चलता है। पिंडी में पिंडी के लोग चलाते हैं तो पिंडी चलता है, पेशावर में पेशावर के लोग चलाते हैं तो पेशावर चलता है। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को 70% से ज्यादा कमा कर देता है, 2500 अरब रुपए सालाना कमा कर देता है, इससे ज्यादा ही कमा कर देता है।
आप जवाब में इस शहर के ऊपर 30 अरब खर्च करने को ठीक। तैयार नहीं अच्छा, है। मुझे आमिर खान साहब ये बताइए, ये बताइए, क्योंकि आपने कराची को अलग सूबा बनाने का मुतालबा भी किया। हम जब पंजाब के अंदर सराइकी सूबे की या जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात करते हैं तो उसको डिवीजन ऑफ पंजाब नहीं कहा जाता। सिंध में कराची की बात की जाती है तो उसको डिवीजन ऑफ सिंध कहा जाता है, कहा जा रहा है कि जी सिंध को तकसीम कर रहे हैं, हम कभी नहीं होने देंगे। कराची को, जो कि हम इंडिया में भी अगर देखें, दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आपको बड़े शहरों को चलाने के लिए एक स्पेशल तरीक़ाकार, किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। वहाँ पर उनका अपना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मौजूद है, उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो तमाम काम कर रहे हैं। कराची की जब भी स्पेशल स्टेटस की बात होती है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस की बात होती है, तो आखिर क्या इशू आ जाता है, क्या ऐसे रिजर्वेशंस आती हैं? आप क्योंकि मुतालबा ये सामने रखते हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है कि ये वजह है, इस बुनियाद पे हम नहीं होने देंगे? सादिया, बात यह है कि कराची एक ऐसा शहर है जिससे सिर्फ कमाया जा रहा है। ये सिंध के दही इलाकों से मुंतखब होते हैं और यहाँ आकर हुकूमत करते हैं और यहाँ से सिर्फ लूटते हैं। कोई इनको ना इस शहर के साथ ना इस सूबे के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान को सही तरक्की के रास्ते पर डालना है तो आपको इस शहर को तरक्की देनी होगी। ये सोचते ही नहीं है। हम सबको मिलकर चाहिए कि उस शहर को जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है उसको इख्तियारात दें और उस इख्तियारात को देने के बाद फिर पूरे पाकिस्तान की तरफ देखें। हमें ये इख्तियार दे दें कि हम इस शहर को चलाएं। जहां तक आपने बात की कि हम कराची सूबे की बात करते हैं, देखिए सादिया, हम कराची सूबे की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि सिंध के अंदर इंतजामी यूनिट का इजाफा किया जाए। जनूबी सिंध सूबा नाम रखें, आप कुछ भी नाम रखें, लेकिन आपको एक नए सूबे का इजाफा करना होगा। और हम जब ये बात करते हैं उस वक्त इनका नारा आ जाता है कि सिंध धरती माँ की तकसीम नहीं होने देंगे। झूठ और बेबुनियाद बात करते हैं। ये सिंध धरती माँ कराची को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस देने पर आमादा नहीं है, लेकिन कराची के डिवीजन का आगाज तो वहां से खुद हो गया। 6 के बजाय जब आपने एक 7वां जिला बना दिया तो आपने खुद डिवीजन का आगाज कर दिया। सादिया, लसानी बुनियाद पर इस शहर को भी तकसीम करते चले जा रहे हैं। आप मलीर डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, जिस तरह की उसकी तकसीम है, आप नक्शे के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस तरह की तकसीम है। पूरी एक लाइन से चला आ रहा है, बिल्कुल बॉर्डर यानी कोस्टल एरिया में चलते चलते वो इब्राहिम हैदरी तक चला आता है, बीच में पूरा लांडी कोरंगी अलग आ जाता है। तो यानी आप जब लसानी बुनियादों पर इस शहर को तकसीम करने पर तो तैयार हैं, इसलिए कि आपका अपना मफाद है।